बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। सृष्टि के समस्त षट जीवनिकाय का आभार। जय हो। हम सब इस जीवन में त्वरित गति से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? और सफल होने के लिए क्या क्या जतन करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सफल हो जाएं। लेकिन वस्तुस्थिति बिल्कुल अलग होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं। हमें लगता है कि बॉस हमारा साथ नहीं दे रहा, कभी लगता है ग्राहक हमारा साथ नहीं दे रहे, कभी हम सप्लायर्स पर अपना गुस्सा निकालते हैं और कुछ ना बचे तो घर वालों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। और कुछ सालों बाद हम इतने इरिटेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है सफलता तो हमारे नसीब में ही नहीं। ऐसा अक्सर सभी लोग सोचते हैं, फिर वो चाहे कोई जॉब पर बैठा व्यक्ति हो या कोई व्यवसाय करने वाला हो। आज अपनी इस मनस्थिति को बदलें, अपने इस नज़रिए, इस दृष्टिकोण को बदलें। एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। तो हुआ यूँ कि जयंती जी एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने कैब पहले से ही बुक कर रखी थी, जैसा आमतौर पर होता है। तो जब वो एयरपोर्ट से उतरे तो मैसेज उन्होंने डाल ही दिया था। बाहर वो पहुँचे, दरवाजे के बाहर, और उन्होंने देखा कि तुरंत से एक कैब उनके सामने आकर खड़ी हुई। कैब मानो नई नवेली थी, एकदम चमक रही थी। वो उस कैब की चमक को देख ही रहे थे कि तभी ड्राइवर सीट से मानो एक व्यक्ति कूदकर बाहर निकला और पीछे का दरवाज़ा खोला उनके बैठने के लिए। साथ ही अपना परिचय देते हुए कहा, सर मैं अनिरुद्ध हूँ, आपका ड्राइवर। ये मेरा मिशन स्टेटमेंट है। जब तक मैं आपका सामान पीछे गाड़ी में रखता हूँ, आप मेरा ये मिशन स्टेटमेंट पढ़िए। गाड़ी को देखकर तो जयंती जी थोड़े बहुत हैरान थे ही, लेकिन अनिरुद्ध को देखकर और हैरान हो गए। एकदम चमकदार साफ सुथरा वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक पैंट्स पहने वो किसी सजीले नौजवान से कम नहीं लग रहा था। अब आप सोच सकते हो, क्या कोई किसी ड्राइवर को इस तरह से देखने की उम्मीद करेगा? और उससे पहले कि वो कुछ कहते, उनके हाथ में वो जो कार्ड था वो पड़ा था। अंदर बैठकर उन्होंने वो कार्ड पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था, टू गेट माई कस्टमर्स टू देयर डेस्टिनेशन in the quickest, safest and cheapest way in an friendly environment। चौंक गए जयंती जी। अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द, सुरक्षित तरीके से और सबसे बड़ी बात सस्ती दर पर उनकी मंजिल तक पहुंचाना, और वो भी एक मैत्रीपूर्ण माहौल में। उस कार्ड से नज़रें ऊपर उठी तो उन्होंने देखा पूरी की पूरी कैब एकदम साफ सुथरी, मानो अभी अभी धुल कर आई हो। इतने में उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध अपनी ड्राइवर सीट पर था। एसी उसने ऑन कर ही दिया था। गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकली। वो अभी तक इस माहौल को देखकर खुश हो ही रहे थे कि तुरंत से आवाज़ आएगी, सर आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? चौंक गए जयंती जी। एक ड्राइवर, एक कैब ड्राइवर उनसे पूछ रहा है कि चाय लेंगे या कॉफ़ी। उन्हें थोड़ा मजाक सूझा। उन्होंने बोला, मैं कुछ ठंडा प्रेफर करूँगा। नॉट एट ऑल प्रॉब्लम सर। ऐसा कीजिए, अब आप बताइए मुझे कि आप लस्सी लेंगे, ऑरेंज जूस लेंगे, नींबू पानी लेंगे या डाइट कोक? फिर से हैरान कर गया ड्राइवर। जयंती जी के मुंह से उसी रॉ में निकला लस्सी। अनिरुद्ध ने अपने आगे के एक छोटे से कंपार्टमेंट में से एकदम चिल्ड लस्सी उनके हाथ में थमाई। लस्सी का कैन खोलकर वो अपने होठों से लगा ही रहे थे कि अनिरुद्ध ने फिर से पूछा, सर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहेंगे? अपने राइट हैंड साइड देखिए, आपको वहाँ सारे हिंदी और अंग्रेज़ी के अखबार मिल जाएंगे। मुस्कुराने लगे जयंती जी।
तभी अनिरुद्ध ने फिर से पूछा, सर आपको एसी का टेम्परेचर बराबर लग रहा है ना, आप कम या ज़्यादा तो नहीं करना चाहते? अब तक तो जयंती जी पूरी तरह से फैन हो चुके थे अनिरुद्ध के। वो कुछ और कहते तब तक ही उसने फिर से पूछा, सर आप मुझसे बातचीत करना चाहेंगे? मैं आपको आसपास जो भी हम जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं और कुछ ऐसे दृश्य हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, या आप अपने आप के साथ वक्त बिताना चाहेंगे? अब तक तो जयंती जी पर अनिरुद्ध का जादू पूरी तरह से सर चढ़कर बोल रहा था। मुस्कुराते हुए कहने लगे, ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम शुरू से ऐसे ही थे या ये बदलाव किसी कारणों से आया? बहुत मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध ने कहा, नहीं सर, ये बदलाव सिर्फ 2 साल पहले आया है। इससे पहले के 5 साल मैं भी अपने साथी कैब ड्राइवर्स की तरह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था। वही गंदी गाड़ियाँ, वही अनफ्रेंडली बिहेवियर, चिड़चिड़ाता हुआ अपने कस्टमर्स के साथ, और गाड़ियों में बैठे बैठे कंप्लेन करना, कभी ग्राहकों की कंप्लेन करना, कभी धंधे की मंदी की कंप्लेन करना, कभी रोड के ट्रैफिक की कंप्लेन करना, और इसी तरह से मेरी भी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर किसी एक दिन मुझे किसी ज्ञानी जन की वाणी सुनने को मिली, पावर ऑफ चॉइस। जी हाँ, चुनाव की शक्ति। हमारा चुनाव हमारे हाथ में है। हम कौवा बने या बाज, ये हमारे हाथ में है। जयंती जी की ललाट पर कुछ सलवटें देखकर वो फिर कहने लगा, सर कौवा नीचे नीचे ही उड़ता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही उड़ता है, पर देखो तो काँव काँव करता रहता है, जबकि बाज बिना कोई शोर किए सीधा ऊंची उड़ान भरता है। मैंने भी ऊंची उड़ान भरने की ठानी। अपने आसपास के ड्राइवर्स को देखा और खुद को देखा, क्या कमी है, और मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस पहले करने शुरू किए। जैसे मेरी गाड़ी हमेशा साफ रहती, मैं मुस्कुराते हुए अपने ग्राहकों से बात करता, उनके कुछ भी कहने पर कभी पलटकर गुस्से में जवाब नहीं देता, बल्कि उनकी मुश्किल को सुनता और उसे दूर करने का प्रयास करता। मेरे थोड़े से बदलाव पर मुझे अपने ग्राहकों की एप्रिसिएशन मिली, उनकी तारीफ़ मिली, और धीरे 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 मैं बदलाव करता गया। सच कहूँ तो बाज बनकर उड़ने का मज़ा ही कुछ और था। पहले ही साल में मेरी कमाई दुगनी हो गई, और ये मेरा दूसरा साल है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरी कमाई चौगुनी होगी। मेरे कस्टमर्स मेरा नंबर ले जाते हैं और उस नंबर पर मुझे कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। मैं उनके पूरे दिन को प्लान करता हूँ। अगर मैं किसी कारण से ड्राइविंग करते हुए उनका फ़ोन नहीं उठा पाता तो वो बुरा नहीं मानते और इस बात की तारीफ़ करते हैं कि मैं ड्राइव करते हुए फ़ोन कॉल नहीं उठाता, और वो अपना मैसेज छोड़ देते हैं। मैं मैसेज देखते ही तुरंत उन्हें रिस्पॉन्ड करता हूँ, और इसी तरह से आज मैं अपने इस बिज़नेस को इतना आगे ले जा पाया हूँ। सच ही तो कहा अनिरुद्ध ने। हम कौवा बने या बाज, ये हम पर डिपेंड करता है, और बाज बनने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आसपास की चीज़ों पर कमेंट करना, शिकायत करना, इरिटेट होना छोड़ें। ज़िंदगी में किसको सब कुछ मिल जाता है? ना ही किसी को थाली में परोसा हुआ खाना मिलता है, और ना ही अवसर रोज़ाना आपके दरवाज़े पर आकर आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, आपकी डोरबेल बजाते हैं। लेकिन जब जब वो डोरबेल बजे तब उठकर दरवाज़ा खोलना और वहाँ खड़े अवसर को अपनाना, ये हम पर निर्भर करता है। तो चुनाव हमें ही करना है कि हम प्रतिपल अवसर का बैठकर इंतज़ार करें, और अवसर भी कैसा, हमारे मन चाहा, हमारे अनुसार, तो न जाने वो दिन कब आएगा। और अगर हम इस तरह से अवसरों का इंतज़ार करते रहे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो क्या बेहतर ये नहीं कि हर मोमेंट में जो अवसर हमारे सामने हैं, हम उस अवसर में अपने अनुकूल
चीज़ें ढूंढें। अगर वो अवसर हमसे कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहा है तो हम अपने भीतर बदलाव करें, और इसके लिए हमें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। पहली चीज़, हम ज़रा देखें कि हमें जिन चीज़ों की शिकायतें हैं दूसरों से, क्या वो चीज़ें हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं। और अगर जिन चीज़ों के लिए हम शिकायत कर रहे हैं लोगों से, माहौल से, सरकार से, पड़ोसियों से, अपने वर्क प्लेस में काम करने वाले लोगों से, तो ज़रा हम चेक तो करें कि क्या ये सारी कमियां, क्या ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर से विदा ले चुकी है। दूसरी बात, हम ज़रा चेक करें कि हम अपने आप से कैसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि अक्सर हम दूसरों से तो बड़ा प्रेम से बात करते हैं, आखिर हमारी इमेज जो है, लेकिन हम खुद से बड़ा ही घटिया तरीके से बात करते हैं। यानी हम अपने आप को सदा कोसते रहते हैं, मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता, मैं तो अच्छा ही नहीं बोलता, मैं तो कोई चीज़ ढंग से प्रेजेंट ही नहीं करता, मुझे तो कोई चीज़ें याद ही नहीं रहती, मैं कितना भी अच्छे कपड़े पहन लूँ लेकिन मैं स्मार्ट ही नहीं लगता। देखो ज़रा, हम खुद को कितना ज़्यादा कोसते रहते हैं, खुद में कितनी कमियां ढूंढते रहते हैं। ज़रा सा हम खुद पर गौर करें और अपनी इस भाषा पर गौर करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्या हर मौके पर हमारे चेहरे पर स्माइल रहती है या हमारी ललाट पर सलवट? अगर ललाट पर सलवट रहती है तो मान कर चलिए चेहरे पर स्माइल नहीं रह सकती, और चेहरे पर स्माइल रहेगी तो ललाट पर सलवट अपने आप विदा हो जाएगी। तो अपने इस ललाट की जो सलवटें हैं उनको करें आज से विदा, और वेलकम करें अपने लिप्स पर स्माइल को। देखिए ज़रा, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आपकी इस स्माइल से सॉल्व हो जाएगी। एक मुस्कान आपको क्या कुछ दे जाएगी। दूसरी, इसके अलावा हम ज़रा ये भी ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में चारों तरफ दे क्या सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोगों से चाहते ही चाहते हैं। हमें ये लगता है मम्मी पापा को हमारे लिए ये करना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को हमारे साथ ऐसा पेश आना चाहिए। अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो उसे लगता है होने वाला पति, होने वाला ससुराल, उनको मेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनको हमारे साथ फ़लाँ फ़लाँ तरीके से एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन ज़रा हम अपने भीतर झांक कर तो देखें, हम क्या देने को तैयार हैं, हम कहाँ बदलने को तैयार हैं। क्या हम किसी की बात सुनने के लिए ज़रा सा धीरज के साथ अपना समय देने को तैयार हैं? क्या किसी की मुश्किल वक्त में हम उसको ज़रा सा मोटिवेशन देने को तैयार हैं? और अगर हम देने को तैयार हैं निस्वार्थ प्रेम, निशर्त सहयोग और मुस्कान, तो फिर देखिए ज़रा, पूरी दुनिया चारों तरफ से, फिर चाहे आप उन व्यक्तियों को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेंगे। सबसे बड़ी जो एक शिकायत रहती है कि जब जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे सामने इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है कि हम उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से ही डर कर दूर भाग जाते हैं, है ना। लेकिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि सदैव जटिलता में सरलता खोजो। अब हो सकता है ये कोट सुनकर आप कहेंगे कि कहना बहुत आसान है ना, कहना बहुत आसान है कि जटिलता में सरलता खोजो, लेकिन कैसे खोजा जाए, क्या तरीका है खोजने का? तो तरीका सिर्फ इतना है कि उस पूरी जटिल सिचुएशन में हम ये देखें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा किस्सा है, आपको पता भी होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन जब बहुत छोटे थे तो कहते हैं कि वो एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड थे, ऑटिस्टिक थे शायद। वो एडिसन अपनी स्कूल में रोज़ाना जाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी टीचर ने एक लेटर, एक नोट लिख कर उन्हें घर भेज दिया और कहा घर जाकर अपनी माँ को दिखाना। एडिसन घर आए। एक छोटा सा बालक 8-9 साल का या शायद 4-5 साल का, जो भी ढंग से पूरी तरह
पढ़ना लिखना नहीं जाना था। वो लेटर अपनी माँ को देते हुए बोला टीचर ने भेजा है। माँ ने वो लेटर खोला और पढ़ती रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। एडिसन ने तुरंत पूछा, क्या लिखा है इसमें? माँ ने उन आंसुओं वाली आंखों से ही मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा होशियार और मेहनती है। वो इतना होशियार है कि हमारी यानी हम टीचर्स की इसको बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। इससे बेहतर है कि ये घर पर स्वयं ही पढ़ाई करे और अपनी योग्यता को खिलाए। इतना कहकर एडिसन की माँ ने एडिसन के सर पर हाथ फेरा और वो लेटर उठाकर एक दराज में रख दिया। वर्षों बाद जब एडिसन एक सफल वैज्ञानिक बन चुके थे, कई आविष्कार कर चुके थे, तब अचानक वो लेटर उनके हाथ में आ गया और उन्होंने खोल कर देखा। उस पर लिखा था, आपका बच्चा पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है। कई बार पढ़ाने के बावजूद हम इस पर कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बेहतर है कि आप इसे स्कूल से निकाल कर अपने पास घर पर रखें। ये किसी भी रूप में कुछ भी पढ़ने योग्य नहीं है। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रही होगी एडिसन की माँ के सामने कि अपने छोटे से बच्चे के भविष्य के लिए क्या करें। लेकिन सरल से सरल उपाय उस माँ को जो समझ आया वो था कि अपने बेटे को वो कुछ शब्द ऐसे कहें जो उसके भीतर ऊर्जा का संचार करे, उत्साह का संचार करे और उसका भरोसा जगा रहे स्वयं की योग्यताओं के प्रति। सरल सी काम बात थी ना। हो सकता है आपको और हमको बाहर की परिस्थितियों को चेंज करने में थोड़ी सी मेहनत लगे, लेकिन हमारे भीतर के उत्साह को जगाने में, किसी और के भीतर वो उत्साह जगाने में, वो एक उम्मीद की किरण जगाने में शायद कोई मेहनत ना लगे। तो ज़रा देखिएगा, जब जटिल से जटिल सिचुएशन हो, जब जटिल से जटिल स्थिति आपके सामने हो और आपको कोई रास्ता समझ ना आए, तो एक सरल सा कार्य तो आप भी कर सकते हैं। सिंपल। ये सृष्टि के सारे निमित्त मेरा सहयोग करेंगे कि मैं इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अपना बेहतर से बेहतरीन दे पाऊँ। गुरु कृपा से मैं अपनी योग्यता को इस भांति उजागर कर पाऊँ कि इस जटिल स्थिति में अपना रास्ता खोज निकालूं। फिर देखिएगा, जैसे ही आपने एक सिरा ढूंढने की कोशिश की, दूसरा सिरा भी नज़र आएगा और जैसे ही दो सिरे नज़र आए, आपको वो पहली गांठ भी नज़र आ जाएगी। जैसे ही वो एक गांठ खोलेंगे, सिलसिलेवार गांठें खुलती चली जाएगी और जटिल से जटिलतम स्थिति भी सरल हो जाएगी। बस अपने भीतर किसी प्रकार की कोई द्वंद्व की स्थिति ना आने दे, बेरुखी की स्थिति ना आने दे, हार कर पीछे हटने की स्थिति ना हो। रास्ते खुलते चले जाएंगे। याद रखिए, कौवे की तरह काँव काँव करने से बेहतर है कि बाज की तरह उड़ान भरने की तैयारी की जाए। और एक बार हमने वो उड़ान भर ली, अपने पंखों की क्षमता पर हमने भरोसा किया, तो वो बाज की तरह हम भी ऊंचे आसमानों में उड़ते नजर आएंगे। याद रखिएगा, चुनाव की शक्ति हमारे पास है। कौवा बने या बाज, चुनाव आपका, निर्णय आपका, जीवन आपका। गुरु कृपा से हम सही चुनाव कर पाएं, ऐसा ही हो। ओम शांति।